एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाते हैं जब मीसन ऑफिस आती है तो उसे तापुंग और उसकी मॉम वहाँ सोए हुए मिलते हैं। वो उन दोनों को उठाकर पूछती है कि वैसे आप दोनों यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वो दोनों बेघर हो चुके हैं, वो तुरंत उनके बैग्स लेती है और अपने घर पर रहने का ऑफर देती है। तापुंग तो उसे मना करने लगता है कि अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। बट उसकी मॉम तो जैसे चलने के लिए रेडी बैठी थी और तापुंग को समझाती है कि चुपचाप हाँ कर दे और मेरे साथ चल, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मीसन उन दोनों को अपने घर ले आती है जहाँ तापुंग और उसकी मॉम मिलते हैं मीसन के छोटे भाई और उसकी बहन से। और हाँ, वहाँ उनकी दादी भी होती है जो तापुंग को देखते ही अपना बेटा समझ लेती है और उसे मारते हुए कहती है तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। अब जैसे तैसे मीसन और उसकी बहन दादी को समझाकर अंदर वापस भेज देते हैं और मीसन तापुंग और उसकी मॉम को एक खाली कमरा दे देती है ठहरने के लिए। बट इतने नमूनों को देख तापुंग सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने सही करा यहाँ पर आकर। खैर, जैसा तैसे तापुंग और उसकी मॉम उस छोटे से कमरे में एडजस्ट कर ही लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ मीसन की बहन मीहो को दिखाते हैं जो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए। वहाँ वो लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए रूलेट व्हील को घुमाती है और इसी दौरान वो और उसका दोस्त नामहो के पब में पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ बदतमीज आदमी होते हैं और मीहो से छेड़छाड़ करने लग जाते हैं जिसे देखकर नामहो को तो गुस्सा आ जाता है और वो मीहो को बचाने के लिए पहुंच जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था वो खुद ही पिट जाएगा। तब बीच में मीहो को ही आकर उसे बचाना पड़ता है। खैर, अब दोनों मिलकर उन बदतमीज आदमी को बाहर निकाल फेंकते हैं। बाद में मीहो उसकी चोटों पर दवाई लगाने लगती है तो वो कहता है अरे अरे धीरे धीरे लगाओ। देन मीहो पूछती है अगर तुम्हें मारना नहीं आता था तो तुम बीच में पड़े ही क्यों। तो वो कहता है अगर कोई मेरे सामने एक लड़की को नुकसान पहुंचा रहा हो तो मैं ऐसा कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। तो मीहो कहती है उन जैसे आदमी हर कहीं मिलेंगे इसलिए मुझे हैंडल करना आता है। तो नामो कहता है मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनकर मीहो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन दिखाते हैं कि मीसन तापुंग ट्रेडिंग की तरफ से शू पार्को को पैसे बैंक ट्रांसफर कर देती है और जब तापुंग के साथ जा रही होती है तो रोड स्लिपरी होने की वजह से गिर जाती है। तापुंग को तो पता भी नहीं चलता और जब वो नोटिस करता है कि मीसन उसके साथ नहीं है तब तक मीसन उसके मुड़ते ही उठकर खड़ी हो जाती है और बेचारी शर्म से पानी पानी होते होते बचती है। तापुंग पूछता है क्या कुछ हुआ। तो वो कहती है अरे कुछ भी नहीं और बेचारी जैसे तैसे तापुंग के साथ जाती है। तो वहीं तापुंग की मॉम को दिखाते जिसे मीसन की दादी ऑर्डर देती है कि जाओ मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बनाओ। तभी मीहो जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तापुंग की मॉम उसे कहती है तुम्हारे भाई को और दादी को कुछ चाहिए। तो वो कहती है ये दोनों खुद ही कुछ खाने के लिए ढूंढ लेंगे और अपनी जॉब पर निकल जाती है। अब तापुंग की मॉम को तो कुछ बनाना आता नहीं था तो वो भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। तो वहीं जब मीसन अपने लिए कॉफी बनाती है तो तापुंग वहाँ आके कहता है अरे रुको रुको मैं बनाता हूँ। और जब वो बनाने लगता है तो कभी कुछ कम तो कभी कुछ ज्यादा डाल रहा था। तब मीसन उसका ही हाथ पकड़कर उसे सिखाने लगती है तो तापुंग याद दिलवाता है कि ये मेरा हाथ है। तो वो जल्दी से छोड़ देती है और बेचारी इतनी नर्वस हो गई थी कि गरम गरम बर्तन को हाथ लगाने जा रही थी पर वक्त रहते तापुंग उसे बचा लेता है। अब दोनों के दिल में कुछ कुछ तो होने लगा था पर मीसन जल्दी से तापुंग को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। देन रात को तापुंग मीसन को सोते हुए देख उसके पास ही बैठ जाता है और सोचता है कि शायद थक गई है इसलिए सो रही है। उस पर कंबल ओढ़ा हुआ था तो उसे उसकी शक्ल नहीं दिखती है।
लेकिन तभी वहाँ पीछे से मीसन आती है। तैपुंग उसे देख कहता है, मीसन सो रही है। बट तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर मीसन वहाँ है तो ये कौन है। तभी सॉन्गजंग अपने ऊपर से कंबल हटाता है, जिसे देखकर तो दोनों ही डर जाते हैं। एक्चुअली सॉन्गजंग भी इसी कंपनी का एम्प्लॉय था जो जॉब छोड़कर चले गया था। वो उन्हें बताता है कि वो बस यहाँ पर कंप्यूटर यूज करने के लिए आया है। तो ये सुनकर मीसन कहती है, अब तुम्हें बिजली का बिल भी देना पड़ेगा अगर यहाँ कंप्यूटर यूज करना है तो। अब इस बात पे तो दोनों ही बच्चों जैसे लड़ने लग जाते हैं और तैपुंग उन्हें देख एंजॉय कर रहा होता है। अगले दिन तैपुंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपने खरीदे हुए जूतों की डिलीवरी जो मिलने वाली थी, उसे पूरा विश्वास होता है कि वो उन जूतों को अच्छे दाम पर बेच लेगा। लेकिन जब वो जूते उसे मिलेंगे तो ना, क्योंकि जब वो बुसान के शू फैक्ट्री में पहुंचता है तो वो जगह पूरी तरह से खाली होती है। ये देख तैपुंग का तो सर ही चकरा जाता है कि कल तक तो यहाँ सब था, ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो शू पार्क के सीईओ यंचियोल को पागलों की तरह इधर उधर ढूंढने लगता है। जहाँ जहाँ भी वो उन्हें मिल सकता है वहाँ वहाँ चारन जो हॉशिंग कंपनी की सीईओ है वो भी उनके साथ होती है और तैपुंग को समझाने की कोशिश करती है कि उनके साथ स्कैम हुआ है। अब घूमते घामते वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां आखिरकार उन्हें यंशियोल एक कोने में छिपा हुआ मिल ही जाता है। जब वो दोनों उसके पास आते हैं तो वो बहुत पिटी हुई हालत में होता है। चारन उससे पूछती है तैपुंग का माल कहाँ पर है। तभी यंशियोल से उन्हें पता चलता है कि उसने कुछ गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे और उन्होंने उसके जूते अपने पास गिरवी रख लिए और उसने तैपुंग के एडवांस वाले पैसे जो मीसन ने भेजे थे वो भी इसने उन कर्जों को चुकाने में खर्च कर दिए। तैपुंग को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आता है बट अब यंशियोल कंगाल हो चुका था तो उसे उससे मिलता भी क्या। तो वहीं चारन गुस्से में उसे एक लगाती है। अब तैपुंग के पास ले दे के एक ही चीज बचती है, शूज के पेटेंट सर्टिफिकेट। तो वहीं चारन मीसन को कॉल करके वो सब बताती है जो भी यहाँ पर हुआ। इसी दौरान तैपुंग की मॉम को दिखाते जो नामहो के पब आई हुई थी और वहाँ तैपुंग के आने का इंतजार करती है क्योंकि दोनों का डिनर का प्लान था, लेकिन वो आता ही नहीं। देन जब वो उदास होकर घर लौटती है तो तैपुंग को बाहर अपना ही वेट करते हुए देखती है और नोटिस करती है कि वो उदास है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। इसलिए वो आगे होकर उससे कहती है, अगर मन भारी है तो मुझ पर भरोसा रखो, अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दो, मेरे पास तुम हो, मेरे लिए उतना ही काफी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब चीजें तुम्हें ज्यादा मुश्किल लगने लग जाए ना तो भूलो मत कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। अब ये सुनकर तैपुंग रो पड़ता है और रोते रोते सब बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसने सब खो दिया, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, कहाँ से शुरू करे। तो मॉम उसे गले लगाकर कंफर्ट करती है कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश करी वही काफी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मीहो जिस डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती है उसके पास नामहो उससे मिलने आता है और पहले वाली पार्ट टाइम जॉब छूट जाने के लिए उसे भरपाई के तौर पर पैसे देने की कोशिश करता है। I mean, पैसे की जगह वो कुछ ऐसा देता है जिससे वो अपने हाथ गर्म रख सके इस ठंड के मौसम में। बट मीहो तो उसे वहीं फेंक कर वहाँ से चली जाती है तो नामहो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि तैपुंग अपनी मॉम के साथ जब घर आता है तो तभी उसे चारन का कॉल आता है। वो तैपुंग को बताती है कि उसके जूते लोन शार्क्स वालों के पास हैं और वो आदमी 500 जोड़ी जूते 5 मिलियन वॉन में बेचने को तैयार है। तो तैपुंग कहता है, ये क्या बात हुई भला, हम अपने ही जूते वापस लेने के लिए उन्हें पैसे क्यों दें। तो मीसन उससे फोन लेके चारन से कहती है, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा हम आपको कॉल करके बता देंगे। तो वही तैपुंग का फिर एक बार दिमाग खराब हो जाता है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। तो वहीं अगले दिन मीहो को दिखाते हैं
जो डिपार्टमेंट स्टोर में लोगों को लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जाने वाली जॉब कर रही थी। इसी दौरान लिफ्ट फुल हो जाती है तो मीहो लास्ट में आए आदमी को बाहर निकलने के लिए कहती है कि आप दूसरे लिफ्ट में आ जाना, बट वो तो मीहो को ही धक्का देके बाहर निकाल देता है, जिस वजह से मीहो को काफी चोट लगती है। फिर भी वो अपनी स्माइल के साथ अपनी जॉब को कंटिन्यू रखती है। थोड़ी देर बाद मीसन भी अपने छोटे भाई के साथ उसी डिपार्टमेंट स्टोर आती है और मीहो को वहाँ काम करते देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं। बाद में मीसन स्टाफ रूम में बैठकर अपनी बहन के पैर की चोट पर दवाई लगाती है, तो वही मीहो बताती है कि वो बस चलते चलते गिर गई थी। वैसे मीसन अपनी छोटी बहन को इतनी मेहनत करते देखकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि वो सिर्फ 21 साल की उम्र में कितनी मेहनत कर रही है, तो वही मीहो बाद में अकेले में रोती है। इसी दौरान बाको की भी नजर उन सेफ्टी शूज पर पड़ती है और वो अपने बेटे से कहता है बुसान जाकर पता लगाओ इन जूतों के बारे में। देन यहाँ ऑफिस लौटने पर मीसन तैपुंग को उन सेविंग्स पासबुक के पैसे देती है जो उसके डैड ने मीसन के नाम पर छोड़े थे, और साथ ही वो कुछ पैसे अपने भी ऐड करती है ताकि वो लोन शार्क के पास जाकर अपने माल को छुड़वा लाए। लेकिन तैपुंग मना कर देता है कि नहीं, ये पैसे तुम्हारे हैं, ये मैं नहीं ले सकता। बट मीसन जोर देकर कहती है कि ले लो, तुम्हें इसकी जरूरत है, और उसे अपना पूरा सपोर्ट दिखाती है। इसलिए अब तैपुंग के पास भी कोई चारा नहीं होता तो वो ले ही लेता है। फिर अगले दिन तैपुंग चारन के साथ मिलकर उन लोन शार्क्स हुईग्यू से मिलने जाता है और उसका एक आदमी तैपुंग को गोदाम दिखाने ले जाता है। वहाँ तैपुंग हैरान रह जाता है जब वो मैनेजर हा और बाको के बेटे युनजुन को देखता है जो बाकी जूतों वाले माल इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी युनजुन की उस आदमी से किसी बात पर बहस हो जाती है जो तैपुंग को यहाँ पर लाया था। इसी दौरान तैपुंग को वहाँ खून के निशान दिखते हैं और वो उनका पीछा करते करते युनचल तक पहुँच जाता है जो अधमरी हालत में वहाँ पड़ा हुआ था, यानी उन लोन शार्क्स वालों ने उसे खूब मार के उस गोदाम में फेंक दिया था। तैपुंग को उसकी हालत देख उस पर तरस आ जाता है और वो हुईग्यू से जाकर पूछता है कि उस आदमी ने तुझसे कितने पैसे उधार लिए, तो वो बताता है युनचल के ऊपर 50 मिलियन वॉन का कर्ज है और मैं जैसे चाहूँ वैसे वसूलूंगा, तेरा क्या लेना देना इससे। अब तैपुंग गुस्से में तो था ही और ऊपर से जोश जोश में ये कह देता है कि मैं 7,000 जूते बेचकर तुझे 100 मिलियन दूंगा, बस तू उसे छोड़। अब हुईग्यू तो ये सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है, डील पक्की। देन वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और तैपुंग को साइन करने के लिए कहता है जरा 1 मिनट रुको। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसमें लिखा होता है अगर शर्त पूरी नहीं की तैपुंग ने उन्हें 100 मिलियन देने की तो इंटरेस्ट के साथ उसे अपनी दोनों प्यारी प्यारी आंखें भी देनी होंगी। तैपुंग भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही देता है, जिससे तो चारन का दिमाग ही चकरा जाता है कि क्या इसकी अकल घास चढ़ने गई है। खैर अब कर क्या सकते हैं जब तैपुंग एक बहुत ही खतरनाक और बेवकूफी भरा सौदा कर लेता है लोन शार्क्स के साथ। अब हालत ये है कि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि उसकी आंखें भी दांव पर लग गई है। बाहर आके बेचारा पछताता है कि अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। अब सबसे पहले तैपुंग और चारन युनचल को उठाते हैं और उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि युनचल की एक बहुत प्यारी और छोटी सी बेटी है। अब युनचल अपनी बेटी के सामने ऐसे अधमरी हालत में तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो अपनी बेटी बोरम के लिए सेंटा क्लॉज बनकर जाता है ताकि उसे खुशी मिले। साथ में चारन और तैपुंग भी होते हैं। उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि युनचल ने तैपुंग के पैसे से अपनी बेटी के लिए कान की सुनने वाली मशीन खरीदी थी, मतलब इनडायरेक्टली तैपुंग ने उस छोटी बच्ची की मदद करी और वजह जानकर तैपुंग इमोशनल हो जाता है। देन रात में सब लोग न्यू ईयर का जश्न मनाते हैं हंसी खुशी और थोड़ी उम्मीद के साथ। अब अगली सुबह तैपुंग सियोल आकर मीसन को बताता है कि उसने 7,000 जोड़ी जूते ऑर्डर कर लिए हैं उनकी कंपनी के लिए, और दिखाया जाता है कि पीछे पीछे चारन और युनचल वो माल लेकर आ रहे होते हैं। अब ये देख मीसन को तो गुस्सा ही आ जाता है और वो ऑफिस आके तैपुंग पे अपना पूरा गुस्सा निकालती है कि तुम मुझे बिना पूछे इतने बड़े बड़े फैसले क्यों ले लेते हो, और तैपुंग से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है।
वैसे देखा जाए तो उसका गुस्सा जायज भी है, लेकिन चारन उसे समझाती है कि तापुंग ने सब कुछ खो दिया है और अब जो वो कर रहा है वो उसकी आखिरी उम्मीद से कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चारन मीसन को समझाकर वहाँ से चली जाती है और तापुंग मीसन को ढूंढता हुआ उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है और अपना विश कूपन का इस्तेमाल करता है ताकि मीसन उसे माफ कर दे। अब तापुंग इतने प्यार से विश कूपन यूज करता है कि मीसन हंस पड़ती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर तापुंग मीसन को लोन शार्क के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने जाता है कि उसने अपनी आंखें गिरवी रख दी है, लेकिन फिर नहीं बताता ये सोचकर कि इस बार मीसन के हाथों से वो मार न खा ले, क्योंकि वो अभी अभी जमानी थी, यानी वो उसे धीरे धीरे झटके देगा। तो वहीं तापुंग की मॉम को दिखाते जो एक जींस फैक्ट्री में जॉब शुरू करती है, बट ये काम उनके लिए आसान नहीं होता क्योंकि उनके बहुत बार हाथ कटते हैं। वो थक जाती है लेकिन वो फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ती। जब उन्हें अपनी पहली कमाई मिलती है तो वो बहुत खुश होती है। तभी उन्हें मीसन का भाई मिलता है जो उनकी चोटों को देख उन पर फूंक लगाने लगता है। तापुंग की मॉम उससे कहती है, क्या तुम कुछ टेस्टी खाना चाहते हो? मैं तुम्हें लेकर दूंगी, पर प्लीज किसी को मत बताना मैं यहाँ काम करती हूँ। तो वो भी मान जाता है और ये उन दोनों के बीच का एक सीक्रेट होता है। दूसरी तरफ जब तापुंग ऑफिस वापस आता है तो देखता है कि अंचल वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वो जल्दी से भागकर बस स्टॉप जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अंचल भागने की फिराक में, और सही में उसका शक सही निकलता है और तापुंग उसे बस स्टॉप पर ढूंढ लेता है। अंचल उससे बचने की कोशिश तो बहुत करता है बट वो तापुंग के चंगुलों में आ ही जाता है। पता चलता है कि अंचल किसी दूर के आइलैंड जाने की तैयारी कर रहा था ताकि सबसे छुप सके। अंचल तो बल्कि उससे भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलकर कुछ सालों के लिए गायब हो जाते हैं। अब ये सुनकर तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और वो पूछता है तुम्हारी बेटी का क्या? तो वो बताता है कि मैंने उसे अपनी वाइफ की फैमिली के घर भेज दिया है, वो सेफ है। तापुंग कहता है मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो अंचल कहता है तो तुम जरा बताओगे तुमने 3 महीने में 100 मिलियन कैसे कमाने का सोचा है, और वो भी सिर्फ एक फीमेल स्टाफ के साथ। वो लोन शार्क्स बहुत खतरनाक हैं। अरे वो लोगों की बॉडीज को बेचकर अपना धंधा चलाते हैं। तुमने तो मेरी हालत देखी थी ना उस दिन। ये कहकर वो फिर से भागने की फिराक में होता है। तो इस बार तो तापुंग गुस्से में उस पर चिल्लाई देता है कि अरे कम से कम इन जूतों को बेचने की कोशिश तो कर। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो चुपचाप तापुंग का साथ देने के लिए मान जाता है और उसकी टीम एक प्रमोशनल वीडियो बनाती है जूतों का, जिसमें दिखाया जाता है कि ये जूते कितने मजबूत और टिकाऊ हैं। इसी दौरान तापुंग को चोट भी आ जाती है तो मीसन उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है, लेकिन ये उन दोनों के बीच का बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। देन वो लोग वीडियो को VHS टेप्स के रूप में फॉरेन कंपनियों को भेजते हैं क्योंकि तापुंग को पूरा यकीन है कि इन जूतों का अच्छा खासा मार्केट अमेरिका और यूरोप में है। थोड़े टाइम बाद एक कंपनी रॉयल इन्वेस्ट केमिकल उनसे कांटेक्ट करती है और मीसन और तापुंग वहां आते हैं। मीसन काफी नर्वस होती है बट तापुंग उसका बोर्ड ठीक करते हुए उसे फुल कॉन्फिडेंस देता है कि तुम हमारी कंपनी के बेस्ट ट्रेडर हो, हम ये कर सकते हैं। उसके बाद मीसन और तापुंग अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और काम खत्म होने के बाद यंचियाल उन्हें अलविदा कहता है और बस में बैठकर चली जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नामहो और मीहो की मुलाकातें जारी रहती है। एक रात जब नामहो उससे घर छोड़ता है तो वो उसे 999 पेपर क्रेन्स गिफ्ट करते हुए कहता है कि जब तुम एक पेपर क्रेन और बनाकर कोई विश मांगोगी तो वो जरूर पूरी होगी। वैसे मीहो को भी अब नामहो अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो उसे गाल पर किस करते हुए वो पेपर क्रेन लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो पल बहुत प्यारा और सुकून भरा लगता है। अगले दिन दिखाते हैं कि तापुंग और मीसन को रॉयल इन्वेस्ट केमिकल से कॉल आता है और वो कहते हैं कि हम ये डील करने के लिए रेडी हैं। अब ये सुनकर तापुंग और मीसन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तापुंग तो खुशी से झूमने लगता है क्योंकि पहली बार उसने सच में कुछ बेचा है। अब ऑफिस में उनका एक और इकलौता एम्प्लॉय सोंगजंग भी काम में मदद करने लगा था, लेकिन फ्री में नहीं, बदले में उसे कंप्यूटर यूज करने की जो परमिशन मिल गई थी। खैर अब सारी
सारी तैयारियां पूरी है और जूते भेजने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी एक बुरी खबर आ जाती है कि जो शिपिंग कंपनी है उसने जूतों को लोड करने से मना कर दिया है। चारन ये खबर जल्दी से तैपुंग को बताती है और जब तैपुंग शिपिंग कंपनी जाकर इसका रीजन पूछता है कि आखिर वक्त पर तुम हमारा माल भेजने से क्यों मना कर रहे हो, तो पता चलता है कि यंजुन ने कंपनी के बारे में झूठी बातें फैला दी है और उन्हें ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। तो वहीं चारन कोशिश कर रही होती है कि कहीं से कोई जुगाड़ हो जाए उनका माल भेजने के लिए। तभी तैपुंग अपने ही माल में से एक जूता निकालता है और गुस्से में जाकर यंजुन की कार का शीशा तोड़ देता है और उसे धमकाता है कि अगर अब तो मेरे रास्ते में आया तो अगली बार ये शीशा नहीं तेरा सर फोड़ दूंगा। खैर बाद में वो चारन के साथ ड्रिंक पीने आ जाता है और टेंशन की वजह से ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, इसलिए अब कोई चारा न होने पर बेचारी चारन उसे जैसे तैसे उठाकर ले जाने लगती है। तभी सरप्राइजिंगली यंचियाल वहाँ आ जाता है और बताता है कि मैं तैपुंग को मुसीबत में छोड़कर जा ही नहीं सका। फिर वो दोनों तैपुंग को मुश्किलों से उठाते हुए ऑफिस आते हैं और चौक जाते हैं क्योंकि हुई ग्यू वही लोनशाक वाला गुंडा वहाँ उनके आने का इंतजार कर रहा था। उसे सब कुछ खबर होती है कि तैपुंग माल को शिप नहीं कर पाया। तैपुंग का तो उसे देखते ही सारा नशा उतर जाता है। तो वहीं हुई ग्यू उससे कहता है 1 महीने बाद तैपुंग तुम्हारी ये आंखें मेरी होगी। उन्हें नहीं पता था लेकिन मीसन ये सब सुन लेती है और अंदर आकर पूरी बात जानकर गुस्से में वहाँ से बाहर निकलती है। तो अब तैपुंग उसे मनाने के लिए एक बार फिर उसके पीछे जाता है और इस बार मीसन उसे डायरेक्ट डांटती है। खैर पिटने से तो बच ही गया था। वो कहती है कि भाई बिजनेस ऐसे नहीं होता, तुम बहुत इमोशनल हो जाते हो तैपुंग। ये कंपनी चलाना तुम्हारा काम है ना कि दूसरों की मदद करना। तुम्हें क्या ये सब एक मजाक लगता है? तुम वहाँ मान लेने गए थे कि सो कॉल्ड हीरो बनने। तो तैपुंग कहता है नहीं ये मेरे लिए कोई मजाक की बात नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ। जब कोई मुसीबत में होता है मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो यंशियोली क्यों न हो। ये कहकर जाने लगता है। तो अब मीसन भी उसके पीछे पीछे आती है और दोनों चलते चलते फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी सारे शिप्स पड़ी हुई होती है। ये देख तैपुंग को एक आइडिया आता है और वो मीसन को लेकर एक शिप बोट के कैप्टन से बात करने आ जाता है और बोट के कैप्टन से पूछता है कि आप हमारे माल को मैक्सिको तक ले जा सकते हैं। वो हंसते हुए अपना सर हिलाता है। तो ये दोनों सोचते हैं कि शायद इनका काम बन गया, लेकिन तभी वो लोग उन दोनों के ऊपर कुछ फेंकने लग जाते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।